डिक्लेयर करते हैं पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड। भजन संहिता 90 का 17 के अनुसार हम घोषणा करते हैं, हमारे परमेश्वर यहोवा की कृपा हम पर बनी रहे और वह हमारे हाथों के काम को हमारे लिए दृढ़ कर। यस लॉर्ड, हाँ, हमारे हाथों के कामों को दृढ़ कर। पिता ईश्वर, हम विश्वास करते हैं हमारे हर एक कार्य में सफल होते हैं पिता। यस लॉर्ड, क्योंकि तू ही हमारा दृढ़ गढ़ और हमारा चट्टान है पिता। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। महिमा में यीशु की स्तुति हो, पिता की आराधना हो पिता। थैंक यू। यसाया 54 का 17 कहता है, जितने हथियार हमारी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दाई होकर मुझ पर नालिश करें उन सबों से मैं जीत जाऊंगा। सेनाओं का यहोवा की यही वाणी है। यस लॉर्ड, हम आपके ही कारण धर्मी ठहराए गए हैं पिता, और हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है कि हम जहाँ कहीं भी जाए वे हमारी रक्षा करते हैं पिता। आपके फ्लेमिंग एंजल्स हमारी रक्षा करते हैं पिता, हमारे आने जाने में, हमारे यात्राओं में, हर दिन पिता हम आपके स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं पिता। हम विश्वास करते हैं कि हमारे विरुद्ध गढ़ा गया कोई शस्त्र सफल नहीं होगा। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, इन सब वचनों की घोषणा हमारे जीवनों में करते हैं मसीह यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। यीशु साहब, जय मसीह की मेरे प्रियो। अभी ये समय है गवाहियों का समय, प्रभु की महिमा का समय। यदि किन्हीं के पास टेस्टिमनी है, गवाही है, तो मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। परमेश्वर की महिमा के लिए आप अपनी गवाही शेयर कर सकते हैं। सबको प्रेस द लॉर्ड। मैं ललित गाड़ी कांकरे से बोल रहा हूँ। मेरी कल की एक गवाही है। कल जब मैं ड्यूटी के लिए निकला, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था, 9:30 बज चुके थे, और मेरा ड्यूटी का टाइमिंग है 9 बजे से। मैम, मेरी आवाज़ क्लियर है ना? यस सर, यस सर। तो मैं भी थोड़ा सा हड़बड़ ही जा रहा था बाइक से, तो सामने से एक ट्रक आ रहा था, तो मोड़ भी था, तो मैं भी थोड़ा स्पीड में था। तो जैसे मोड़ में पहुंचा, उसका पीछे का जो ये था, बॉडी था ट्रक का, वो एकदम नज़दीक आ गया। तो मेरा बैलेंस बिगड़ गया, और मैं जैसे ही बैलेंस बिगड़ा, मैं उधर ट्रक से टकराने ही वाला था, तो मैंने हाथ से ज़ोर से धक्का दिया उसके बॉडी को, और जैसे ही धक्का दिया मैं गिर गया, और मेरा बाइक जो था वो पिछला टायर से टकरा करके किनारे हो गया बाइक। और जैसे ही मैंने धक्का दिया, मैं भी रोड के इस तरफ खड़ा हो गया, मैं नहीं गिरा। और मेरे ख्याल से अगर मैं हाथ से धक्का नहीं देता तो मेरा सर उसके बॉडी से टकराता और टायर के नीचे आ जाता मैं। तो पिता ईश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि स्तोत्र ग्रंथ में 91 का 11-12 में वचन कहता है, क्योंकि वह अपने स्वर्गदूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, वे तुम्हारी रक्षा करें, वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। सचमुच रोज़ मैम को बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप वचन की घोषणा करते हैं, सिखाते हैं। मैं भी रोज़ घोषणा करता हूँ। प्रोफेट सर को बहुत-बहुत धन्यवाद, जो हमें सिखाते हैं विश्वास में बढ़ने के लिए, क्योंकि संत यूहन्ना के सुसमाचार में
यीशु ने स्वयं कहा है, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? जो दिन में चलता है वह ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वह इस दुनिया का प्रकाश देखता है। परंतु जो रात में चलता है वह ठोकर खाता है, क्योंकि उसे प्रकाश नहीं मिलता। मैं फिर से इस प्लेटफ़ॉर्म को चलाने वाले, वचन सुनाने वाले सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिता ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने बड़ी घटना से बचाया। मेरी बाइक को भी कुछ भी खरोंच नहीं आया, ना मुझे कुछ चोट लगा। मैं सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु यीशु को देता हूँ, पिता ईश्वर को देता हूँ। सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। यही मेरी गवाही थी। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हमने देखा कि किस तरह पिता परमेश्वर के वचन ने ललित सर को इतने बड़े दुर्घटना से बचाया, और सचमुच में हमारे हर एक मार्गों में हमारी रक्षा के लिए पिता परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं। और सचमुच में इस अद्भुत गवाही के लिए हम सब परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दे। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता ईश्वर को मिले। हालेलुया, आमीन। ऑल ग्लोरी टू गॉड। इसी तरह आपके जीवन में गवाही आता चला जाए। गॉड ब्लेस यू सर। और किन्हीं के पास टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। मैं हरमन रांची से। मेरे पास 2-3 गवाही है। सबसे पहले मैं प्रोफेट वीरेंद्र, उसके परिवार, बिशप दिनेश और अन्य सभी को जो इस मंच पे आते हैं प्रवचन देने के लिए, मैं सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर हम सबों को प्रतिदिन सुबह प्रवचन सुनाते हैं, आध्यात्मिक भोजन परोसते हैं, बहुत सारे सुझाव देते हैं, प्रार्थना करने का तौर तरीका बताते हैं। अब्बा पिता का धन्यवाद हो। एक घटना है, मेरा घर रोड के ठीक किनारे पर है और आजकल इस रोड पर बहुत ही रश होता है। माह जनवरी 26 के पहले सप्ताह में जब मैं स्कूटी से अपना घर घुसने के लिए सिग्नल देके धीरे से मुड़ ही रहा था कि ठीक पीछे से एक बाइक बहुत तेज गति से, जिधर मैं मुड़ रहा था उधर से ही मुझे ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। और उससे मैं लुकिंग ग्लास में देख रहा था कि वो बहुत तेजी से आ रहा है, लेकिन मैं मुड़ चुका था और मुझे लग रहा था कि वो मुझे घसीट के आगे ले जाएगा, ठोकर मारते हुए घसीट के आगे ले जाएगा। लेकिन मेरे पास पहुंचने से पहले ही, लगभग 2-3 कदम पहले ही, वो बैलेंस खो गया और पूरी तरह से गिर गया। उसका बाइक भी बर्बाद हो गया और कुछ खरोच भी उसको लगा। और मैं गाड़ी घर घुसने से पहले गाड़ी रोक के उसको गया, उसको उठाया और घर से पानी लाके लोग पिलाए भी, और वो थोड़ा सा रेस्ट करके वो फिर चला गया। इसके लिए मैं अब्बा पिता को धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे इस तरह से दुर्घटना होने से मुझे बचाया। दूसरा है, मेरे दाहिने पैर में घुट्टी के पास एक एक्जिमा करीब 15 वर्षों से था, जिससे मेरे घर के लोग और मेरे भाई भी जानते हैं। मैं उसके संबंध में बहुत बार प्रार्थना करता था कि प्रभु ये एक्जिमा छूटने पाए, और अभी बिल्कुल ही छूट गया है और लगभग मैं भूल सा गया हूं कि वहां कुछ था। और इस चंगाई के लिए मैं अब्बा पिता का धन्यवाद करता हूँ। नंबर 3 में है, प्रार्थना करने के विषय में प्रोफेट वीरेंद्र बहुत ही पहले से हम सबों को सुझाव देते आ रहे हैं, और हाल के दिनों में उन्होंने और जोर देकर सुझाव दिया कि सभी लोगों के लिए
अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने गांव के सभी लोगों के सभी परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना की, नाम लिख के प्रार्थना की जाए। और यह काम सबसे पहले उन्होंने ये भी बताया कि ये काम सबसे पहले अपने ही घर के लोगों का नाम लिख के प्रार्थना की जाए। और मैं इसी सुझाव को लेकर मैं अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। अभी मैं बीमार हूँ और घर में स्वास्थ्य लाभ कर रहा हूँ, फिर भी मैं अपने बेटा बहू के लिए प्रार्थना करना शुरू किया हूँ। जिसको विनती प्रार्थना या धर्म कर्म या चर्च जाने से कोई मतलब नहीं है, कितने रविवार से उन्होंने चर्च गया भी नहीं, कभी कभार ही वो चर्च जाते हैं। 2 दिन पहले मैं प्रार्थना कर ही रहा हूँ, 2 दिन पहले बहू ने मेरे पास आकर बताया कि आपका बेटा रियलाइज कर रहा है कि हम लोग चर्च नहीं जाते हैं, अब जाना चाहिए। इस बात को सुन के मुझे बहुत ही खुशी हुई, बहू भी खुश हुई। बहू भी कहती थी कि जब तक वो रियलाइज नहीं करेगा तब तक हम चर्च नहीं जाएंगे। तो वो भी, बहू भी खुश हुई और मैं भी खुश हुआ। मैं ईश्वर को इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। इस प्रेरणा भरी सुझाव के लिए मैं प्रोफेट वीरेंद्र का आभारी हूँ, बहुत ही आभारी हूँ और ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। यही मेरी गवाही है। धन्यवाद। ऑल ग्लोरी टू गॉड। प्रभु को बहुत बहुत महिमा मिले, क्योंकि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में सुरक्षित रहेगा। और सचमुच में प्रभु ने आपको प्रोटेक्शन, आपके आत्मिक समझ को बढ़ाया है। तो सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता ईश्वर को मिले। ऑल ग्लोरी टू गॉड। गॉड ब्लेस यू सर। तो आइए मेरे प्रियो, ये समय है जीवित वचनों का समय। तो मैं आगे के सेशन के लिए प्रोफेट वीरेंद्र सामुएल सर को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू प्रोफेट। पिता, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हर एक प्रियों के जीवन में। पिता, मसीह यीशु के छिड़काव के लहू के जरिए प्रभु आपकी अनुग्रह और आपकी शांति की बातों को ओपन करता हूं। पिता, हर एक हृदय में पवित्र आत्मा की आग जागृत हो। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन सत्र के जरिए। पिता, हम में से हर एक हृदय और मन में आत्मिक समझ और ज्ञान के द्वारा प्रभु जी हम आलोकित हों। पिता, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। बाइबल कहता है कि तुम तो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तुम आप दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मैं मसीह में हूँ, अब्राहम का वंशज हूँ, प्रतिज्ञा के अनुसार उसका वारिस हूँ मैं। सभी को प्रार्थना करते हुए इस गीत के शब्दों के जरिए हम प्रार्थना में आ जाएं। यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार उसका वारिस भी हो। मैं मसीह में हूँ, अब्राहम का वंशज हूँ,
प्रतिज्ञा के अनुसार उसका वारिस हूं मैं, वारिस हूं मैं, उसका बेटा हूं मैं, वारिस भी हूं मैं, बेटा भी हूं, वारिस भी हूं मैं, बेटा भी हूं, वारिस भी हूं मैं, बेटा भी हूं। फादर गॉड, एज वी डिक्लेयर कि हम आपके वारिस हैं, आपके बेटे हैं प्रभु, इस क्षण मैं हर एक प्रियों के लिए प्रार्थना करता हूं, एंजेलिक प्रोटेक्शन के द्वारा प्रभु हमें सराउंड कीजिए। लेट योर फ्लेमिंग एंजल्स सराउंड ईच एंड एवरी वन ऑफ अस लॉर्ड। लेट योर फ्लेमिंग एंजल्स गार्ड आवर हार्ट एंड माइंड फादर गॉड। हमारे हृदयों को सुरक्षित रखे प्रभु, हर प्रकार की संसारिक अशुद्धियों से, हर प्रकार के संसारिक उलझनों से प्रभु हमारे हृदय और मनों को प्रभु आपके स्वर्गदूत सराउंड करे और सुरक्षित रखे प्रभु। और अलाबा शिब्रो लेके हम आपके संतान के सदृश प्रभु इस जीवन में आगे बढ़ सके पिता। वचन कहता है कि आप इसलिए आए कि हम जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। और जाओ जब इन बातों को डिक्लेयर करता था प्रभु, लोगों को मान और सम्मान प्रभु आप ही देते हैं, धन और सम्मान तेरी ओर से आती है, लोगों को महान और शक्तिशाली प्रभु आप ही बनाते हैं। सुख और समृद्धि प्रभु आपका वरदान है पिता, धर्मियों का भाग है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धर्मियों का पुरस्कार है। और अलाबा शिब्रो लेखे सीखे, मैं मसीह में हूँ, अब्राहम का वंशज हूँ, प्रतिज्ञा के अनुसार उसका वारिस भी हूँ, वारिस भी हूँ मैं, बेटा भी हूँ, वारिस भी हूँ मैं, बेटा भी हूँ। इसलिए तुम आप दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू फादर गॉड। मसीह यीशु में आपने हमें सदा पर सदा की है। धन्यवाद करते हैं रबा शिब्रोला खाशीनों में नहीं। वारिस भी हूँ मैं, बेटा भी हूँ, वारिस भी हूँ मैं, बेटा भी हूँ, वारिस भी हूँ मैं, बेटा भी हूँ, वारिस भी हूँ मैं, बेटा भी हूँ। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू फादर गॉड। हमारे हृदयों में, हमारी आत्मा में आपके पवित्र आग को सुलगाने के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। फायर ऑफ द होली स्पिरिट is touching each and every one of us. Love of God is covering each and every one of us. Father God, we thank you for your great love and mercy, Lord. We are being enveloped with your love, Father. आपके पवित्र प्रेम के जरिए प्रभु
आप हमें सुरक्षित रख रहे हैं पिता। धन्यवाद करते हैं हमारे हृदय को, हमारे मनों को प्रभु यीशु के लहू के जरिए शुद्ध और पवित्र करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू डैडी, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं यीशु के नाम से। हमारे जीवन में अगर कोई हमें परमेश्वर का पुत्र या पुत्री के रूप में हमारा पहचान कराता है, या परमेश्वर के पुत्र और पुत्री के रूप में जीवन को जीने के लिए हमें गाइड करता है या हमारी सहायता करता है, तो पवित्र आत्मा के बिना कोई और नहीं हो सकता है। इट इज द होली स्पिरिट जो इस बात को पुष्टि करने के लिए, इस बात को साबित करने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, ताकि हम परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के पुत्र पुत्री के रूप में अपने जीवन को देख सकें, समझ सकें, और इस पृथ्वी पर के जीवन में परमेश्वर के संतान के सदृश, उसके वारिस के सदृश हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। सबसे बड़ी विडंबना कहना चाहिए ये है कि हम होली स्पिरिट की हमारे जीवन में मौजूदगी है, लेकिन कई बार हम लोग अनअवेयर होकर हम अपने जीवन को जी रहे होते हैं। हर क्षण हर वक्त होली स्पिरिट हमें गाइड करता है, अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें गाइड करता है, बट कई बार हम उन चीजों को सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। गलातियों के नाम अध्याय 4 पद संख्या 6 का वचन लिखता है, मैं तुम और तुम जो पुत्र हो, अर्थात तुम जो पुत्र हो, तुम जो पुत्री हो, तुम जो परमेश्वर के संतान हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। तो होली स्पिरिट विल बी ऑलवेज इंटरेक्टिंग अस इन आवर हार्ट। अगर हमारा हार्ट ओपन नहीं होता है और हम अगर हार्ट से अटेंटिव नहीं होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अपने माइंड से चलते हैं, हम अपने मन से चलते हैं। बहुत सारी चीजों को हम लोग अपने मन और दिलो दिमाग से, अपने बुद्धि से हम लोग चलते हैं, और कई बार हम हार्ट, अंतःकरण की बातों को कई बार हम परवाह नहीं करते। लेकिन जिस समय हम अगर अवेयर रहेंगे, अपने हृदय की आवाज को सुनने का कोशिश करेंगे, हमारा हृदय होली स्पिरिट की उपस्थिति और मौजूदगी की ओर फिरेगा, या फिर उसकी मौजूदगी या उसके साथ कनेक्ट होने का प्रयास अगर हम करेंगे, चलते फिरते उठते बैठते हर समय, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी हालत में, जब हम होली स्पिरिट की ओर देखना शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा की ओर देखना शुरू करेंगे, हम अपने जीवन में उचित मार्गदर्शन को पाएंगे, सही दिशा को पाएंगे, सही निर्णय लेने की बातों को पाएंगे। अगर कंटिन्यूअस हम होली स्पिरिट से संपर्क में रहेंगे, ईच एंड एवरी मोमेंट वो हमसे बातें करेगा, ईच एंड एवरी मोमेंट वो हमको गाइड करेगा करना क्या है, और कई प्रकार की हानि, कई प्रकार की विपत्ति से हम बचते रहेंगे। तुम जो पुत्र हो, या फिर तुम जो पुत्र हो या पुत्री हो, परमेश्वर की जो संतान हो,
इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। लास्ट टाइम जब मैं आपसे बातें कर रहा था तो आप सबों से यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि एवरीडे आप यीशु का लहू को अपने हृदय में अप्लाई कीजिए, अपने मन में अप्लाई कीजिए हर रोज। जब तक आपका हृदय और आपका मन में आप यीशु का लहू का अप्लाई नहीं करेंगे, यीशु के लहू की पवित्रता से जब आपका हृदय पवित्र नहीं किया जाएगा, तब तक हम आत्मिक बातों को सुन ही नहीं पाएंगे। हमारे हृदय में कई प्रकार की अशुद्धियां आती है हर रोज। लोगों से बातचीत करने के जरिए कई प्रकार की अश्लीलता, कई प्रकार की चीजें जो हम देख रहे होते हैं टीवी के जरिए, मोबाइल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, रील्स के जरिए, लॉट ऑफ थिंग्स विल गेट्स इन आवर माइंड एंड आवर हार्ट। कई प्रकार की फिल्दी चीज हमारे मनों में, हमारे हृदयों में घर करने लगता है। और दैट इज वाई हमारा हार्ट में, हम कई बार हमारा हार्ट की जो गंदगी है, अपवित्रता है, उसके वजह से होली स्पिरिट का जो वाणी है, आवाज है, हम सुन नहीं पाते। और जब तक हमारा हार्ट और माइंड में ब्लड ऑफ जीसस अप्लाई नहीं होगा, तब तक हम होली स्पिरिट की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। और एवरीडे इसीलिए आप यीशु का लहू को आप अप्लाई कीजिए। होली स्पिरिट आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा, आपको पवित्र करना शुरू करेगा। पवित्र कहने का मतलब क्या है कि आप अपने डिवाइन प्लान एंड पर्पस को समझना शुरू करेंगे। जिस मकसद और जिस पर्पस के जरिए परमेश्वर आपको इस पृथ्वी पर रखा है, उन चीजों को समझना शुरू करेंगे। दुनियादारी की उलझनों से ऊपर उठकर चीजों को समझना शुरू करेंगे। पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, पवित्र आत्मा का वर्क क्या है और कैसे वो आपको पवित्र करता है। हम पहला पत्रस अध्याय 1 की पत्री वचन को पढ़ेंगे। लेटर ऑफ सेंट पीटर चैप्टर 1 वर्स 2। परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और मसीह यीशु के लहू के छिड़के जाने के लिए तुम चुने गए हो। परमेश्वर का आत्मा के द्वारा पवित्र किए जाने और आज्ञा मानने और मसीह यीशु के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हो। अगर हमको परमेश्वर के आशीषों को और परमेश्वर के प्लान एंड पर्पस को अपने लाइफ में फुलफिल करना है, होली स्पिरिट के बिना हम कतई नहीं कर पाएंगे। और अगर हमारा जीवन, अगर हम अपने आप को एक क्रिश्चियन कहते हैं, ईसाई कहते हैं, जीसस का फॉलोअर कहते हैं, और अगर होली स्पिरिट के साथ हमारा इंटीमेसी नहीं है, होली स्पिरिट के साथ हमारा सहभागिता नहीं है, तो जो भी कि हम कह रहे हैं कि हम मसीह के हैं, लेकिन अगर आप रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 8 और 9 के वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर वचन ऐसा लिखता है कि जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं, मसीह का आत्मा नहीं है, वो मसीह का जन नहीं है। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। और यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। तो मैंने शुरू में ही कहा कि ओनली होली स्पिरिट आपको परमेश्वर के पुत्र और पुत्री के रूप में जिंदगी को जीने के लिए आपका मददगार बन सकता है। और होली स्पिरिट को इग्नोर करके हम परमेश्वर के प्रदत्त आशीषों में हम अपना जीवन को कतई नहीं जी पाएंगे। वी हैव अ वेरी वंडरफुल लाइफ जो कि प्रभु अपने क्रूस के मृत्यु के जरिए हम सबों के लिए उपलब्ध कराया है। और उसी के लहू के छिड़काव के जरिए हम बेहतरी की ओर, बहुतायत की ओर,
जयवन से बढ़कर जीवन की ओर हम लोग बढ़ना शुरू करते हैं। और इसका बिगिनिंग होता है बाय द स्प्रिंकलिंग ऑफ द ब्लड। पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र किए जाने के जरिए हम उन आशीषों की ओर बढ़ सकते हैं। आज्ञा मानने का मतलब होता है परमेश्वर के व्हील एंड पर्पस, उसके डिवाइन व्हील एंड पर्पस के हिसाब से जिंदगी को जीने का हम प्रयास करते हैं। सो इट ऑलवेज बिगिंस बाय द स्प्रिंकलिंग ऑफ द ब्लड। जब आप यीशु के लहू को आप अपने हृदय में, अपने मन में जब अप्लाई करना शुरू करेंगे, होली स्पिरिट उसके जरिए आपको पवित्रता की ओर बढ़ाएगा और हमारे जीवन में काम करना शुरू करेगा। तब आप उसके गाइडलाइंस को आप सुनना शुरू करेंगे, उसके दिशा निर्देशों को सुनना शुरू करेंगे। वो आपसे बातें करना शुरू करेगा और उस लाइफ की ओर आपको लेना शुरू करेगा जो कि आप कल्पना में कभी नहीं सोच पाए होंगे। हबरा लाबो शिबराली खासीना माना हुपा किरेले गोसो। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू फादर गॉड। फादर जी, हम कुछ बोलने मांगता है, आपका इजाजत हो तो हम कुछ बोलेगा। आपसे हम बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, है ना? अच्छा ठीक है, थैंक यू। मेरा नंबर रखिए, आप हमसे पर्सनली बात करिए। कभी का जो सत्र हो रहा है आप उसको ध्यान से सुनिए। पर्सनल मैटर में आप बाद में बात करेंगे। अच्छा अच्छा। हालेलुया। जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार रखा है। हमारा इमेजिनेशन से बाहर है परमेश्वर जो आपके लिए और मेरे लिए तैयार करके रखा है। और उस ओर हम तब बढ़ पाएंगे, ओनली होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा ही हमें उस ओर ले सकता है। कई बार हम होली स्पिरिट से अनभिज्ञ हैं, होली स्पिरिट को हम जानते भी नहीं है। कई बार हम वो, जबकि हमारे संग रहने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा गया। परमेश्वर ने हमारे हृदयों में, वचन में हमने पढ़ा कि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र की आत्मा को हमारे हृदयों में दिया है, हमारे हृदयों में भेजा है। रोमियो के नाम अध्याय 5। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। दूसरे वचन में पढ़ेंगे तो लिखता है कि वो हमारे हृदयों में डाला गया, इन आवर हार्ट। पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाला गया है। तो जब हम अटेंटिव होंगे, होली स्पिरिट के साथ हमारा इंटीमेसी होगा। और ये इंटीमेसी तब बढ़ सकता है जैसे कि हम परमेश्वर के साथ हमारा मेल केवल और केवल यीशु के क्रूस पर बहे हुए लहू के जरिए हुआ है। तो जब हम यीशु के लहू का छिड़काव को अपने हृदय में, अपने मन में हर रोज करेंगे, हम अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए पाएंगे, हम अपने लाइफ को बदलते हुए पाएंगे। और ये वैसा ही हमको यत्न करना है। जब तक हम मसीह में नए नहीं बन जाते, कंप्लीटली हम ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाते, चेंज नहीं हो जाते, तो हमको कैसे केयर करना है, कैसे हम होली स्पिरिट के प्रेजेंस और उपस्थिति में कैसे हम चलेंगे, वैसा ही चलने के विषय में लिखता है पौलुस। जैसे एक माँ जब गर्भ में अपने बच्चे को धारण किए हुए होती है, बच्चा का जो गर्भ में, बच्चा को गर्भ में रखने का जो यत्न या जो आप जितना जिम्मेवारी के साथ उस गर्भ में बच्चा को धारण किए हुए, गलातियों के नाम अध्याय 4
पद संख्या 19 का वचन, हे मेरे बालकों, जब तक तुम मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूं। जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूं कहने का मतलब क्या होता है? जब तक गर्भ में बच्चा होता है बहुत सारे सैक्रिफाइसेस मां को करना होता है, और वो हमेशा कॉन्शियस रहती है, हर चीज में वो कॉन्शियस रहती है कि जो बच्चा गर्भ में पल रहा है उसको किसी प्रकार से हानि ना हो। उसका खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, हर चीज में वो ध्यान रहता है। तो वही कॉन्शियसनेस के साथ जब हम होली स्पिरिट को अपने जीवन में काम करने देना शुरू करेंगे, जब तक हम ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाते, जब तक हमारा हृदय में हम होली स्पिरिट के साथ हमारा इंटीमेसी नहीं बढ़ जाता है, तब तक हम वो कॉन्शियसनेस में, वो जागरूकता में, आत्मिक जागरूकता में हम रहें और हमेशा कनेक्ट होने का हम प्रयास करें। क्योंकि जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, जो किसी के हृदय में नहीं समाई है, उसको परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार रखा है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। और मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। तो जो प्लान परमेश्वर का आपके जीवन के प्रति है, जो भलाई और जो उत्तम बातें, आशीषें जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए सोच कर रखा है, जो आपके आंखों ने कभी नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो आपके हृदय में कल्पनाओं में तक नहीं है, वैसी आशीषें केवल होली स्पिरिट आपके जीवन में रिवील कर सकता है। और ये प्रोसेस में हम कैसे, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, और हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। जब तक हम यत्न नहीं करेंगे कि परमेश्वर की आत्मा हमें क्या कहना चाहता है, संसार की आत्माएं, दुनियादारी की आत्माएं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिरिट्स के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है हर रोज। मेनी टाइम्स हम लोग सोचते हैं कि चिंता ये है क्या, वो चिंता की आत्मा है। डर क्या है, वो डर की आत्मा है। So lot of things are interacting, हम उनकी सुन रहे हैं, समस्या की बातों को सुन रहे हैं। थोड़ा सा भी अगर मेडिकल रिपोर्ट हो गया, हेल्थ इश्यूज हो गया, तो तुरंत हमारा फोकस पवित्र आत्मा से सुनने के बजाय हम तुरंत मेडिकल रिपोर्ट्स को सुनने लगते हैं। डॉक्टर्स ने क्या कहा है उन चीजों को सुनने लगते हैं, नेगेटिविटी को सुनने लगते हैं, चिंता को सुनने लगते हैं, वरी को सुनने लगते हैं, भय को सुनने लगते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिरिट्स आर स्पीकिंग टू अस। और कल मैंने आपसे बातें किया, जब आप होली स्पिरिट को सुनना बंद कर देंगे, देन पूरे अंधकार के जितने भी स्पिरिट्स है ना, वो आप ये ताक में रहेगा कि वो आपसे बातें करें। चिंता बातें करेगा, डर बातें करेगा, घबराहट बातें करेगा, समस्या बातें करेगा, बैंक बैलेंसेस बातें करेगा, कमी घटी बातें करेगा। घमंड बातें करेगा, मेनी टाइम्स घमंड बातें करेगा। मैं तो सब कुछ है मेरे पास, बहुत अच्छी नौकरी है, कोई कमी नहीं है मुझे, अच्छा घर है, सब कुछ है। और वो आपके लिए और मेरे लिए हमें रेस्ट्रिक्ट करता है, रुकावट पैदा करता है। जो चीज परमेश्वर ने हमारे लिए तय करके रखा है उन चीजों की ओर बढ़ने में। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, और हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। तो ये कैसे हम जानेंगे? जब हम होली स्पिरिट को पूछेंगे नहीं, कैसे जानेंगे? और कई बार जब हमारे हृदय में बहुत सारी चीजें भरी पड़ी होगी, तब भी हम होली स्पिरिट को नहीं सुन पाएंगे। दैट इज वाई एवरी डे हम जब यीशु के लहू को अपने हृदय में, अपने मन में अप्लाई करेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे, वचनों आधारित गीतों को गाएंगे, उसकी वर्शिप करेंगे, उसके प्रेजेंस में आएंगे, उसकी उपस्थिति में आएंगे, अकेले में जब आप समय व्यतीत करेंगे, तभी जाकर आप होली स्पिरिट की आवाज को सुनने पाएंगे। अगर आप उसको प्राथमिकता नहीं देंगे, प्रायोरिटी नहीं देंगे,
उनके साथ समय व्यतीत करने के लिए आपके पास अगर वक्त नहीं होगा तो आप नहीं सुन पाएंगे। गॉड इज सोवरेन, वो सर्वशक्तिमान है। जब आप उसका इज्जत करना शुरू करेंगे, सारी चीजों को असाइड रख के अकेले में प्रभु के प्रेजेंस में जब आना शुरू करेंगे, तभी जाकर आप सुनना शुरू करेंगे। जिसने सब कुछ आपको दिया, समय दिया, जिंदगी दिया, उसके लिए अगर आप अपना उस वक्त में से, उस समय में से आप निकालेंगे और प्रभु के प्रेजेंस में आएंगे, धन्यवादी हृदय लेकर उसे जब आप बातें करना शुरू करेंगे, हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। तो होली स्पिरिट विल टीच अस, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। सो दिस इज व्हाट होली स्पिरिट विल टीच अस। होली स्पिरिट विल बी गाइडिंग अस। और उसे जब प्रभु यीशु मसीह ने जब पवित्र आत्मा के विषय में हमें बातें किया, तो उन्होंने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, एवरीथिंग कंसर्निंग योर लाइफ, कि आपके बच्चे को कहां पढ़ाना है, कैसे गाइड करना है, आपके बच्चे को कैसे समझाना है, एवरीथिंग ही विल गाइड यू। लेकिन जब आप उसके प्रेजेंस में आएंगे, उसके साथ बैठेंगे, तभी जाकर चीजें होगा। वो आपको गाइड करेगा कि आप कैसे अपने बच्चे के लिए प्रे करें। मैं हरमन बारा सर का टेस्टिमनी सुन रहा था, बहुत खुश हो रहा था। कैसे जब वो प्रार्थना करने लगे, प्रभु गाइड करना शुरू करेगा। वैसे ही हम सबों के लिए, और जब तक आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, वैसा ही आप प्रार्थना कंटिन्यू करते रहें जब तक वो यीशु में नया ना हो जाए, जब तक उनका लाइफ बदल ना जाए। छोड़ना नहीं है। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा जब होता है, 9 महीने तक वो उसको कितना ख्याल से रखती, और 9 महीना का समय काल एक बड़ा समय काल होता है। प्रार्थना के लिए हम लोग वैसे नहीं जूझते। कई बार हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, 1 महीना किए, 2 महीना किए, कभी कभी सप्ताह भर किए, फिर निराशा की बातें ही कर रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा भटक गया बच्चा। वही बच्चा जब आपके गर्भ में था, तो आप कैसे ख्याल करके 9 महीना तक सतत सोते जागते उठते बैठते आप उसका ख्याल रख पाए। और पौलुस इन बातों को हमको रिमाइंड करता है कि वैसे ही मैं उस पीड़ा से गुजरता हूं। बच्चा को गर्भ में रखने वाला जो पीड़ा होता है, त्याग होता है, जब तक कि बदल ना जाए, जब तक एक माँ, जब तक वो बच्चा गर्भ में है, पूरा उसी तरह से ख्याल करती है कि जब तक वो सुरक्षित पैदा ना ले ले, उसके बाद भी उसको ख्याल करने की जरूरत होती है। लेकिन जो बातें आज हम किसी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, वैसा ही बोझ के साथ हमको प्रार्थना करने की जरूरत है, खासकर जब हम अपने परिवार के लोगों के लिए जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं। नेवर गिव अप होप। और जब आप होली स्पिरिट के साथ इंटरेक्शन में रहेंगे, होली स्पिरिट के सहयोग में रहेंगे, होली स्पिरिट के मार्गदर्शन में रहेंगे, वो आपको गाइड करेंगे, लीड करेंगे, सिखाएंगे कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो पर्वती मैम, मैं आपसे बात करूंगा, आप मेरा नंबर नोट करेंगे। हम तो नहीं कर पाएंगे अभी, कुछ हम इतना पढ़ा लिखा नहीं है। हम अभी अभी नया इसमें जुड़ित हुआ है। आप किसके द्वारा जुड़े हैं मैम? हम सुषमा मैम का द्वारा जुड़िए, सुषमा दीदी। ठीक। हम सुषमा, सांतरागाछी का है, कलकत्ता सांतरागाछी का है। तो सुषमा मैम प्लीज आप इनको मेरा नंबर शेयर करिए, आप नोट करिए अगर आप जुड़े हैं तो। जी हाँ, सुन रही हूँ। हाँ, मेरा नंबर है आपके पास मैम? है सर। जी जी जी, तो मैम को आप हेल्प करिएगा हमसे कांटेक्ट करने के लिए, ठीक है? जी हाँ, ओके। ओके।
तो आइए इस क्षण हम प्रार्थना में जाएंगे, अंतिम प्रार्थना में, और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि अंतिम ब्लेसिंग की प्रार्थना में हम सबों की अगुवाई करें। धन्यवाद के साथ में महान और जीवित परमेश्वर को हम अपने जीवन को समर्पित करें। बड़े भक्ति के साथ में, बड़े आदर के साथ में, बड़े महिमा के साथ में हम प्रभु के पवित्र चरणों में आते हैं। अद्भुत बातों को सुन पाते हैं, सीख पाते हैं और जीवन में हम प्रभु के संग संग आगे चलते रहते हैं। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। आइए धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर और महिमा के साथ में पवित्र आत्मा की अगुवाई लें और विशेष रूप से प्रार्थना करें। ये सुंदर समय है, आशीष भरा दिन है। आज हम फास्टिंग के साथ प्रार्थना करें, आराधना करें, स्तुति करें। ये महीना का दूसरा शुक्रवार है और आज हम लोग पूरे सिमडेगा धर्म प्रांत के पुरोहितगण और जितने भी सिमडेगा में कार्य करने वाले पुरोहितगण हैं, आज सबों के लिए एक दिन का रिकॉलेक्शन है। आइए हम सबों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा दे पवित्रता का जीवन जीने के लिए। हम जहाँ कहीं भी हैं, प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से हमें प्रेरणा दे, अगुवाई करे, हमारी रक्षा करे और अपने पवित्र लोहू से हमें शुद्ध करे। धन्यवाद के साथ में वचन सुनने वाले इस प्लेटफॉर्म के एक एक प्रियों को मैं प्रभु के हाथ में समर्पित करता हूँ। जिंदा खुदा, तू हमारे संग संग चलने वाला ईश्वर है। हम किसके पास जाएं? आपके शब्दों में ही तो अनंत जीवन का संदेश है। उसी संदेश को लेकर के हम अपने जीवन के लिए आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसने स्वर्ग और पृथ्वी और आपकी आत्मा परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्य में उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। सभी को जय।